जैसे किसी क्लाइंट का रिश्ता फिक्स करवाया जी तो उन्होंने किसी और का रेफरेंस दिया, इसी के थ्रू जी। रिश्ते आते हैं सर। हाँ जी। मैम, इसमें आप देखेंगे जैसे एक मैरिज ब्यूरो वाला आज अकेला काम नहीं कर सकता, सिर्फ वही मैरिज ब्यूरो वाला अकेला काम कर सकता है जिसके पास बहुत सारा डाटा हो। आपको भी पता है, जी पंद्रह सर। बीस साल पहले जो लोकल मैरिज ब्यूरो वाले की इतनी डिमांड नहीं थी। एक आधा मैरिज ब्यूरो वाले ही अपने रिश्ते करवाता था, मतलब दोनों पार्टियां उसी की होती थी। आज के टाइम में हाँ जी बिल्कुल सर। दोनों पार्टियों वाला मैच आज करवाना एक मैरिज ब्यूरो के वाले के लिए बहुत मुश्किल भी है, और इतना डाटा ना होने के कारण लोगों की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल नहीं भेज सकते। इसलिए आज लोग ग्रुप बिल्कुल में सर। जुड़कर अपने साथियों से मिलकर ही रिश्ते हम्म। करवा पा रहे हैं। तो इसमें ज्यादा से हाँ ज्यादा जी हाँ जी सर। विश्वास बने। और मैं इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमें पता ही नहीं रहता कि जैसे आपके पास प्रोफाइल्स है उसका मैच किस मैरिज ब्यूरो वाले के पास होगा। कौन सा मैरिज ब्यूरो वाला सेम एज हम्म। इट इज आप जैसा काम कर रहे हैं वैसे वो दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला कैसे काम कर रहा है। तो इसको इसमें मिसमैच होने के कारण ही आज प्रॉब्लम आ रही है। हम प्रोफाइल शेयर कर देते हैं, सामने वाले के पास उस तरह के मैच ही नहीं होते। हम किसी के साथ प्रोफाइल शेयर करते हैं, हमें पता ही नहीं रहता इसका वर्किंग एरिया क्या है, इसके पास कैसे ये डील करता है या किस तरह से। तो काफी मैरिज ब्यूरो वाले अब जब से हमने लास्ट 2 ईयर से लोगों को अवेयर करना शुरू किया है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन काम मत करें। फीस लें, कुछ भी रजिस्ट्रेशन ले, 500 ले, हाँ वन जी। थाउजेंड ले, अपने शहर के हिसाब से, अपने प्रोफाइल के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से। इंडिया के अंदर 200 से लेकर 2 लाख तक रजिस्ट्रेशन फीस है। मतलब आप 200 से लेकर 2 लाख रुपए तक खाली रजिस्ट्रेशन फीस है, क्योंकि जिस तरह का लोग हाँ हैं, जी जिस हाँ तरह का जी। स्टेटस है, जिस तरह से लोग काम करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जो हम्म। हमारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस अभी जो मैरिज ब्यूरो वाला वो कर रहा है वो 5100 और 11,000 ही है मैक्सिमम। ये दो तरह के ही हम्म। प्लान है जिसमें लोग रजिस्टर कराते हैं। और मेच्योरिटी फीस में जो भी पूरे इंडिया में छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक जो चार्जेस है वो 31,000 है छोटे शहरों में। फिर बड़े शहरों में 51,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख अकॉर्डिंग टू स्टेटस और प्रोफाइल के हिसाब से फिर इसी तरह का मेन चार्ज रहता है। हाँ जी हाँ जी। तो बिल्कुल मैं सर। तो मैं हमारा ये मिलने का कारण ही ये है क्योंकि 2016 में हमने 4 साल लगाए मेरे को ये सिस्टम डेवलप करने में लगे, क्योंकि ये सिस्टम सिस्टम हमारा मेड फॉर एवर सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो का काम बढ़ाने के लिए ही काम करता है। लोकल मैरिज ब्यूरो को हम कनेक्ट हम्म। करते हैं, उनके प्रोफाइल के मैच देते हैं, उनका एरिया बढ़ाते हैं। आज ये 7 राज्यों के अंदर 2600 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। और 1700-1800 मैरिज ब्यूरो वाले जो एक्टिव हैं, जो काम करते हैं। बाकी जो सोए रहते हैं हम उनको जगाते हैं, मिलाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपना काम करो। तो जगाना पड़ता है भी मैं सबको, इसीलिए आज ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम देखिए मिल रहे हैं। नहीं तो मैं पहले डोर टू डोर सिटी टू सिटी जाकर लोगों से मिला। आज 2600-2700 मैरिज ब्यूरो वालों में से 1200-1300 ऐसे मैरिज ब्यूरो वाले हैं जिनका मैंने घर ऑफिस सिटी सब देखा हुआ है। उनका वर्क स्टाइल देखा हुआ है, क्योंकि अच्छा मेरा अच्छा। ये काम ही है कि कल को आपकी प्रोफाइल की कोई मीटिंग बॉम्बे लगती है तो आपको बॉम्बे जाने की जरूरत हम्म। नहीं है। हमारा जो लोकल मैरिज ब्यूरो वाला बॉम्बे से जुड़ा हुआ है, आपका जो मैच बन के रिश्ता हो रहा है वो आपके बिहाफ से वहाँ हम्म। मैरिज ब्यूरो वाले को, अपने क्लाइंट को, आपके क्लाइंट को संभालेगा। अगर वो बॉम्बे की कहीं आप दिल्ली लग रही है तो उसको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। यही मेड फॉर एवर की खूबसूरती है कि आपको बिना मेहनत किए मैच मिलेंगे, बिना मेहनत किए हमारे मैट्रिमोनियल साथी आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर रिश्ते करवाएंगे। और साथ के साथ आज जो मीटिंग का मेन एजेंडा है, अभी आने वाले टाइम में हम आपको क्लाइंट भी देंगे। क्योंकि अगर आप देखिए अच्छा अच्छा सर। कोई भी मैरिज ब्यूरो वाला अगर क्लाइंट के लिए आज मैं कहीं पॉम्फलेट भी बनवाऊं, उसका कितनी कॉस्ट करती है, बैनर बनवाऊं, फ्लैक्स बनवाऊं, अपने एरिया में शहर में लगवाऊं, हम्म। तो कितना खर्चा आता है। न्यूज़पेपर में ऐड दें, आज एडवर्टीजमेंट इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है। और सोशल मीडिया में अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम उसके लिए भी अगर आपको एक दो या लड़की हायर करनी पड़ेगी, बच्चे हायर करने पड़ेंगे जो आपका काम देखेंगे या उससे आपका काम करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से जो कॉस्टिंग है आज एडवर्टीजमेंट की, मैरिज ब्यूरो वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़े बड़े मैरिज ब्यूरो वाले जो जी सर। चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा लगाया उन्होंने काम में। तो अगर हम छोटा मैरिज ब्यूरो वाला, अगर मैं कहूँ कि मैं छोटा मैरिज ब्यूरो छोटे शहर में काम कर रहा हूँ तो मैं 10-20 हजार की ऐड करूंगा हर महीने, तो इससे क्या होगा, क्लाइंट तो आएंगे पर उतने नहीं आएंगे जिससे आपका वो 20 हजार निकल जाए। हम्म। क्योंकि अगर क्लाइंट से ये तो है आने सर। तो
फायदा ही नहीं है ना। अगर हम 20,000 लगा के 10 क्लाइंट से पैसे ले गए हैं तो सीधे 10 क्लाइंट हमें वैसे ही अपनी मेहनत से हम पैसे ले रहे हैं, 10-20,000 रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपनी। तो मैरिज ब्यूरो वाले की मतलब सोच से, आज छोटे मैरिज ब्यूरो वाले जिसके पास 30-40 लोग हैं, इतने ही लोगों का एक उनके पास क्लाइंटेज होता है, उसी में ही वो लगे रहते हैं। इससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि अकेला घर भी संभालना, मैं तो सलूट करता हूँ लेडीज को जो घर भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, उसके बाद अपना काम भी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी तो सर। इतना ज्यादा वो काम नहीं कर सकते। और जो हमारे जेंट्स साथी हैं, ठीक है, अगर किसी ने ऑफिस बनाया है, जो स्टाफ रखा हुआ है, अच्छे से वो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे मैरी ब्यूरो का आज डे बाई डे काम मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि पहले के टाइम में जो एक मैरी ब्यूरो वाला एक महीने में 3-3 4-4 रिश्ते करवा देता था, आज वही मैरी ब्यूरो वाला 2-3 महीने में एक रिश्ता करवा पा रहा है। और वो भी वन साइडेड रिश्ता, मीन्स अपना एक प्रोफाइल है, बॉय हम्म। साइड में आप हो या गर्ल साइड आपकी है, किसी दूसरी और साइड को, में दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला है। तो आपके किसी और सिस्टम की है, को हाँ जी सर। बढ़ाने के लिए, आपके सिस्टम में फास्ट तेजी लाने के लिए हम आपका साथ देते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिले, ज्यादा से ज्यादा मैचिंग मिले, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिश्ता करा पाए। होता क्या है मैम, अगर आपके पास एक मैरिज ब्यूरो वाला मैरिज ब्यूरो के पास एक क्लाइंट आता है, हमें लगता है ये नया क्लाइंट आ गया। एक्चुअली वो पिछले 2-3 साल से मैच सर्च कर रहा है, एक से दूसरे मैरिज ब्यूरो, एक से तीसरे मैरिज हम्म। ब्यूरो, इस तरह से हमें लगता है ये नया प्रोफाइल आ गया। जब हम ग्रुप में डालते हैं तो पता लगता है यार ये तो 10 लोगों से पहले ही पास प्रोफाइल पड़ा हुआ है। तो वो आप देखते हैं, लिखते हैं भी मेरा प्रोफाइल है, मेरा प्रोफाइल है, मैं भी प्रोफाइल, इसलिए वो प्रोफाइल घूमता रहता है जब तक उसका रिश्ता नहीं होता। जब शुरू शुरू में लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में चले जाते हैं, वहाँ लोगों से मिलते हैं, वहाँ अपना अपलोड करते हैं प्रोफाइल जाकर कंपनियों में। जब देखते हैं 4-6 महीने वहाँ कोई रिजल्ट नहीं आया या उनके मतलब का प्रोफाइल नहीं मिल रहा, तो फिर वो हमारे लोकल मैरिज ब्यूरो को अप्रोच करना शुरू करते हैं कि चलो हम आसपास के जो लेडीज हैं, जेंट्स रिश्ते कराते हैं, हम उनसे मिलते हैं जिनका ऑफिस है, स्टाफ है। अगर ऑफिस स्टाफ वहां भी उनको कुछ 2-4 महीने में नहीं मिलता, तो फिर वो लोकल मैरिज ब्यूरो जो हम काम कर रहे हैं उनको देखते हैं भी चलो उनसे काम करते हैं, तो इनसे मिलते हैं। इसलिए हम जब उनसे पैसे मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, वो कहते हैं हमने पहले बहुत सारों को दे रखा है। मतलब उन्होंने पहले कंपनियों में हाँ दिया, जी। छोटी ऑफिस में दिया, तो इसका मतलब ये होगा भी उनको दिया, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, अब उनका काम फ्री में करें। तो हमारा मैरिज ब्यूरो वाला डर जाता है, मेरे पास तो इसके लिए प्रोफाइल नहीं है, चलो मैं प्रोफाइल ले लेता हूँ और प्रोफाइल मंगाना और देखना शुरू कर देता हूँ। इस वजह से हम देखेंगे आप, मेरी आवाज आ रही है ना, कोई मैसेज कर रहा है, किसी को आवाज नहीं आ हाँ रही? जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है। अगर आप किसी की आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप अपना वो म्यूट वाला है वो ऑन कर लीजिएगा, आपको आवाज आ जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे जब वो मैरिज ब्यूरो वाला किसी के प्रोफाइल के लिए काम करता है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोफाइल ले लेते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं जी आपको मैच भेजना शुरू करेंगे। तो जब शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे, जब आपकी मीटिंग लगेगी आपको मीटिंग चार्ज रजिस्ट्रेशन देना होगा। तो मतलब इस वजह का कारण ही ये है, अभी फ्री में प्रोफाइल लेते हैं, फ्री में हम 100 लोगों को ग्रुप में डालकर या अपने लोगों के साथ शेयर करके फ्री में उनको भी काम में लगा देते हैं, अभी आप भी लोगो, मैं तो लगाऊं आप भी लोगो। इस वजह से हम मैरी ब्यूरो वाला जब तक अपना टाइम नहीं समझेगा, अपनी वैल्यू नहीं समझेगा, टाइम की वैल्यू नहीं समझेगा, तो ये सारा बेकार चला जाता है। आप रिश्ता ढूंढते रहते हैं फ्री में अपने क्लाइंट के लिए, रिश्ता कोई और करा के निकल जाता है, फीस लेके निकल जाता है, आपको पता ही नहीं रहता कब उसका रिश्ता हुआ, कैसे रिश्ता हुआ, कहाँ से हुआ। इस वजह से पहले अपने सिस्टम को ठीक करना है, बिना रजिस्ट्रेशन काम नहीं करना, चाहे आप जितनी भी रजिस्ट्रेशन लेते हो वो लो, आपको भी रहेगा अभी मैंने इनसे पैसे लिए हुए हैं, इसका काम करना, और क्लाइंट भी आपको जवाब देता है। आप देखिए अगर कोई आप प्रोफाइल जिनसे आपने कुछ नहीं लिया हुआ, जिनसे आपने कुछ नहीं लिया हुआ तो वो आप उनका कोई जवाब ही नहीं देता आपको। इस वजह से आपको प्रोफाइल का जवाब नहीं आता, आप प्रोफाइल भेजते रहते हो, आपको डर लगा रहता है ये अच्छा स्टेटस वाला प्रोफाइल है, इनसे कोई बात नहीं जवाब दे देंगे, पर इस वजह से आपका टाइम खराब हो रहा है। और दूसरी तरफ आपने जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है, जिसने आपको रजिस्टर किया हो, आप उनके लिए काम करते हैं, आप उनको मैच भेज दो तो वो आपको उसी टाइम जवाब देता है यस नो का, कि हमें समझ आया या नहीं आया। क्योंकि उसको भी लगा रहता है कि मैं टच में रहूंगा, क्योंकि मैंने फीस दी हुई है, आपको लगता है मैंने फीस ली हुई है। इस वजह से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए भी फीस लेके हम उनको मैच कहाँ से देंगे, मैच देने के लिए तो मेड फॉर एवर है।
आप अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा मैच दें, उसी टाइम मैच दिखाएं, डिसीजन लें, अच्छे से काम करें, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। आज मेड फॉर एवर के जुड़ा हुआ साथी भी अपने क्लाइंट के साथ वैसे ही मैच प्रोफाइल शेयर करता है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जिससे आपका नाम होता है। और दूसरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी इस हमारे काम में कि आज लोग बाद में कहते हैं कि हमने रिश्ता कराया और हम फीस नहीं मिलती, या लोग फीस नहीं देना चाहते हैं, कम ज्यादा करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे यही कहूंगा, सारे क्लाइंट ऐसे नहीं होते, बहुत सारे अच्छे क्लाइंट हैं जो बिना कहीं फीस देते हैं और उसके ज्यादा आपका पूरा मान सम्मान भी करते हैं। तो हर बिजनेस में कुछ तरह के लोग होते हैं, पर आप वर्बली काम कम करें, ज्यादा से ज्यादा आप काम रिटर्न में करें, अपना फॉर्म फिल कराएं, उनसे लिखवाएं, सारी डिटेल शेयर करें उनके साथ। और जो भी आप उनसे रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं उसकी आप रजिस्ट्रेशन या उसको रसीद दें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। तो लिखित में काम करेंगे, रिकॉर्ड के साथ काम करेंगे, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिकॉर्ड के साथ काम करने के लिए आप मैरी ब्यूरो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अच्छे से करना चाहते हो तो मैरी ब्यूरो को रजिस्टर कराएं और अच्छे से अपना काम शुरू करें। हर सिटी में, हर स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया एक जैसी है, सिस्टम सारा एक ही है, पर जो चार्जेस हैं वो अलग अलग रहते हैं। किसी में 2000 है स्टेट सिटी में, किसी में 4000 है। इसी के बीच ये मैरी ब्यूरो रजिस्टर्ड हो जाता है, वन टाइम पेमेंट है। रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आप काम कम करें ज्यादा करें जब मर्जी करें, तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इससे आपका भी नाम होता है, आप रजिस्टर्ड मैरी ब्यूरो चला रहे हैं, और क्लाइंट का भी विश्वास मिलता है कि मैं एक अच्छी जगह पे आया हूँ, अच्छे लोगों के संपर्क में आया हूँ जो मेरे बच्चों के लिए अच्छा सा रिश्ता कराएंगे। दोनों तरफ दोनों विश्वास के साथ काम करें तो इजी होता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बताना चाहेंगे कुछ आपसे? कहाँ से है सुरेंद्र सिंह जी? हाँ जी, अबोर से हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। और जी, और सुनाओ। बढ़िया सब बढ़िया जी। तो किस तरह के प्रोफाइल होते हैं सुरेंद्र सिंह जी आपके पास? मेरे पास अग्रवाल फैमिली होती है, और जट सिंह फैमिली, ठीक, अरोड़ा फैमिली, की बात है जी, बहुत अच्छी। ज्यादा यही फैमिली होती और अभी आपको क्या परेशानी, किस तरह का कोई मतलब आप सुझाव या बताना चाहेंगे मैरी ब्यूरो वालों का क्या करना चाहिए, आप क्या सुधार होना चाहिए, अपने काम में कैसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? है। नहीं जी, बस आप बता ही रहे हो, आप बढ़िया बता रहे हो। हमारा तो मेन काम ही है जी मैरी ब्यूरो की सपोर्ट करना, मैरी ब्यूरो को बिजनेस को बढ़ाना और तरीके से इनको ऑर्गेनाइज वे में, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी डिमांड बहुत बढ़नी है। बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं, छोटे शहरों से बाहर जा रहे हैं, तो माँ बाप को लोकल मैरी ब्यूरो ही नजर आता है भी उनके थ्रू अच्छा रिश्ता करें। आज 14% हाँ जी। लोग 14% लोग पूरे इंडिया में मैरी ब्यूरो के थ्रू रिश्ता कर रहे हैं, और आने वाले 2-4 सालों में 28% होने वाली है डिमांड हमारी। अगर हम अच्छे से अपने हाँ जी, हाँ सिस्टम जी। को। नहीं, मैं 20 सालों से काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। हाँ जी। तो आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा भी, कैसे काम लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, रिश्ता ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ जी। नहीं नहीं, अब मैंने बढ़िया कमाई करी है। मैं ये जो मेरी ऑफिस वाली बिल्डिंग है, जी जी। ये मैंने अपने इनकम से ही खरीदी थी। बहुत अच्छी बात जो है। रेजिडेंस तो चलो पीछे बना हुआ था पहले का। जी जी, अच्छी बात है जी। मेहनत करते हैं अच्छे हाँ से, जी। कोई भी काम करते हैं तो ऊपर वाला भी आशीर्वाद करता है, ये काम भी बढ़ता है और सारी चीजें होती है। और कोई साथी अपने हाँ बारे जी। में हाँ जी। बताना चाहेगा जी, कहाँ से और क्या बात करना चाह रहे हैं? कोई और हमारे साथ जुड़ा हुआ है? अपना इंट्रोडक्शन देंगे जी? जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से है सर आप? किस नाम से मैरी ब्यूरो आपका? अलीगढ़ से है साहब। अच्छा अच्छा जी, किस नाम से है जी मैरी ब्यूरो आपका? ए टू जेड। वाह जी वाह, और सुनाए सब बढ़िया सर? ए टू जेड स्टोर का वर्कर। जी 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 जी, अच्छी बात है। सब बढ़िया है। जी जी, सब बढ़िया सब बढ़िया। बढ़िया है, जो भी ने भेजा है प्रोफाइल वगैरह अगर आप दिखवाइए, जी थोड़ा जी सा काम बढ़ाइए, सबका बढ़ना चाहिए काम, जी जभी जी तो जी कुछ होगा। जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। हम तो चाह मैंने रहे हैं अभी मैंने ज्यादा दो से तीन ज्यादा बार अच्छे से अच्छे दो मैरी तीन बार ब्यूरो वाले, इंटरव्यू दिया। मैरी ब्यूरो वालों का अच्छे से काम चले, ज्यादा से ज्यादा काम चले, हम तो इसी कोशिश में ही है जी।
इसलिए अब मिलते भी रहते हैं। अब जुलाई में अपना सेमिनार बॉम्बे में होना जा रहा है, तो बॉम्बे के काफी मैरिज ब्यूरो वाले हैं उधर महाराष्ट्र के। अब हम थोड़ा टाइम उधर ही रहेंगे, उनको भी जोड़ना है, लोगों को धीरे धीरे जोड़ रहे हैं सबको। और इसी यही साथ और आपके साथ सहयोग से हम बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से ये हाँ, तो मैरिज ब्यूरो। यूपी की जो प्रोफाइल हो जी तो वो थोड़ा सा मुझे सेंड कराइए। कुछ गरीब बच्ची हो, तलाकशुदा हो, बेवा हो, उनकी बिल्कुल में फ्री सेवा है मेरी। जी जी जी। कोई तो भी लड़की हो, तलाकशुदा, बेवा, गरीब, जी जिसका जी कोई ना हो, उसका बिल्कुल फ्री सेवा करता हूँ मैं। जी जी जी, अच्छी बात है मुझे आज सर। 17 आप साल हो गए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। तो हम्म। और सर आपकी कोई क्वारी है हिंदू तो बताएं मुस्लिम सर। दोनों ही रिश्ते में कराता हूँ। जी जी नहीं, बस कोई सवारी नहीं है, मेरा तो यही है कि आप जो भी दे, हम प्रोफाइल भेजते तो जरा मैडम से तो कहें उसके ऊपर आप जल्दी कुछ करा करें। जी जी, वो मिल आप खुद जाती भी है। अब अपना मैंने अकाउंट भेजा चेक था आज करें से सर। 4-5 महीने पहले अंकित गोयल का। जी जी, आप खुद भी चेक करें सर, उसमें वो आप उन्होंने अपडेट उस सिस्टम वक्त हुआ है, आप खुद भी नहीं देख दिया। सकते हैं। अब कल मुझसे कहा कि आप अंकित की हो गई। जी, मैंने कहा हाँ भाई, मैंने तो आगरा से उसका करा दिया मामला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जल्दी जल्दी मेरे करेंगे पास सर। जो जी और जी, मैरिज ब्यूरो मुझसे जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है सर, अच्छी बात। हाँ, मेरे साथ जो और मैरिज ब्यूरो जुड़ी है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, संभल है, जी बुलंदशहर है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, जी जी और आपका आपका दिल्ली के हैं, गुड़गांव के एक दो मेरे पास। जी, अभी गुड़गांव वाली मैडम के मैंने कराए 2 मामले। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। एक देखिए जयपुर मैं की है, काम रजनी लगा। मैडम, जी उनके एक आध करा चुका हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ी प्रोफाइल्स आए, उसके ऊपर थोड़ा जल्दी गौर हो जाए तो जी जी अच्छा है। जी जी जी, क्योंकि मेरे कोशिश। पास ज्यादातर लोग जो आते हैं वो विदाउट डिमांड आते हैं। समझ गया सर। उनकी डिमांड नहीं होती, वो चाहते हैं बस परिवार सही हो, जी लड़की अच्छी हो। जी जी ये है। जी, ऐसे कोशिश। मैच कोई भी हुआ करे तो आप मुझे भेज दीजिए, जी जी जी, या जितने करवाता हूँ। भी हमारे मैरिज ब्यूरो है उन सबका कह दीजिए जी जी तो उस बात की चिंता ना करें, जो जिसका होगा वो उसे देंगे हम। जी जी। तो क्योंकि ये मिलके काम अच्छा होता है, अलग जी अलग जी, काम नहीं हो ये पाता। हमारा विश्वास बनाने का ही है सर, हम आगे विश्वास बनाए, विश्वास के साथ चलें सर। तो ठीक है सर, आज की जितने मीटिंग भी के लिए हमारे साथ आपके साथ थैंक यू मैरिज सर। ब्यूरो जुड़े आप हुए यहाँ हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मीटिंग में हम जल्दी मिलेंगे शुक्रिया जी। सर, मंडे को। थैंक यू, शुक्रिया सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।